हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हिंदी ग्रामर के टॉपिक संज्ञा एवं संज्ञा के भेद में समझने के हिसाब से नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। वैसे तो आपको नाउन्स के बारे में पता है, संज्ञा के बारे में पता है, पर संज्ञा का एक्चुअली जो वर्ड बाय वर्ड जो इसका मीनिंग है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक है सम और दूसरा है ज्ञा। तो जो इसका शाब्दिक अर्थ सम प्लस ज्ञा मतलब सम्यक का ज्ञान कराने वाला। ये क के ऊपर हमने एक हलंत दिया है, सम्यक ज्ञान कराने वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो नाम के बारे में बताने वाला, या किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, डेफिनेशन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान अथवा किसी भाव, फीलिंग के नाम का बोध हो, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। राम, कृष्ण, शंकराचार्य, चंद्रमा, टमाटर, बुढ़ापा, अमीरी, दिल्ली, जयपुर, पुस्तक, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी आदि ये सारे शब्द संज्ञा को दर्शाते हैं। संज्ञा की परिभाषा के बाद बात करेंगे संज्ञा के भेद या टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। मैं थोड़ा हिंदी को पढ़ाते समय इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ ताकि आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में आप पैरेललिज्म ड्रॉ कर पाएँ, समझने में आप थोड़ा सा बेटर होंगे। टाइप्स ऑफ नाउन में या संज्ञा के भेद में हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप समझें, इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्पेसिफिक पर्सन, विशेष स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। राम विशेष व्यक्ति है, सीता, जवाहरलाल नेहरू, लाल किला एक विशेष स्थान का नाम है, एक विशिष्ट स्थान का नाम है। जॉर्ज बुश, गौतम बुद्ध, ताजमहल, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब, ये सारे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अगर आप समझना चाहें तो इन्हें इंग्लिश में कॉमन नाउन्स कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, द वर्ड्स विच विल रिप्रेजेंट द होल क्लास और काइंड ऑफ एनिमल, थिंग्स और प्लेस, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन। और जातिवाचक संज्ञा भी बिल्कुल उसी तरह उसी चीज का बोध कराती है, जो ऐसे शब्द जो प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराएं। मीन्स ये कई सारे हो सकते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। चिड़िया, जितनी भी हैं सभी को चिड़िया कहा जाएगा। पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल, शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, कई सारे हो सकते हैं जातिवाचक। घोड़ा, नदी, सागर, पशु, पक्षी,
टेबल, मेज, दीज विल बी द एग्जाम्पल्स ऑफ जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सप्लेनेशन करते समय मैं ज़रा इंग्लिश को यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपको थोड़ा सा समझने में उसमें आसानी होगी। लेट अस, आइए चलते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द अथवा जो पद किसी भाव का मतलब फीलिंग, किसी दशा का मतलब स्टेट, किसी स्थिति मतलब पोजीशन, किसी स्वभाव या किसी गुण अथवा किसी विशेषता के नाम का बोध कराए। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदरता, कुरूपता, चतुराई, प्रतिभा, वीरता, धीरता, पवित्रता, यौवन, साहस, बचपन, निराशा, अमीरी, गरीबी, प्रशंसा, सहायता, शत्रुता, मित्रता, स्वार्थ, मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता, ये सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसके साथ पैरेललिज्म ड्रॉ करें सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे संज्ञाओं की रचना की जाती है और इनमें खास हम बात करेंगे कि कैसे भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से कर सकते हैं। इसके उदाहरण से आप समझिएगा। वीर, वीर से भाववाचक संज्ञा बनती है वीरता। इंग्लिश में समझें तो वीर का मतलब हो गया ब्रेव और वीरता ब्रेवरी। तो वीर हो गया कॉमन नाउन और वीरता हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता। पशु, पशुता। इंसान, इंसानियत। नारी, नारीत्व। हिंदू, हिंदुत्व। आदमी, आदमियत। क्षेत्र, क्षेत्रीयता। नेता, नेतृत्व। ठाकुर, ठकुराई। देव, देवत्व। मधुर, मधुरता। कायर, कायरता। शत्रु, शत्रुता। बूढ़ा, बुढ़ापा। साधु, साधुता। लड़का, लड़कपन। ये सारे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है जातिवाचक संज्ञा से। इसी क्रमानुसार भाववाचक संज्ञाओं को विशेषण से भी रचित किया जा सकता है। विशेषण से देखिए, मधुर से मधुरता भाववाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर से कठोरता। प्यासा से प्यास। नम्र से नम्रता। कुशल से कुशलता। सरस से सरलता। अच्छी से अच्छाई। लंबी से लंबाई विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया है। भला, भलाई। अच्छा से अच्छाई। कायर, कायरता।
ऊंचा से ऊंचाई, तो एग्जाम में आप रेडी रहिएगा कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको जरूर होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली किसी से, लेकिन हाँ इस कन्वर्जन पर एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। बुद्धिमान बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, मूर्ख मूर्खता, भिन्न भिन्नता, उज्जवल उज्ज्वलता, खट्टा खट्टापन। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना क्रियाओं से, वर्ब से, उड़ना उड़ान, हंसना हंसी, झुकना झुकाव, काटना कटाई, दौड़ना दौड़, खोजना खोज, ये सारे क्रियाएं हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा हम बना रहे हैं। झुकना झुकाव, घबराना घबराहट, गिरना गिरावट, चलना चाल, चीखना, भाववाचक संज्ञा होगा चीख। इसी क्रम में देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना सर्वनाम से, प्रोनाउन से। मम ममता, आप आपा, स्व स्वत्व, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, अप अपनत्व अपनापन, हारना हार, अहम अहंकार। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। और अंतिम में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना अव्यय से। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह का विकार नहीं आ सकता, ना तो लिंग से ना ही वचन से। तो ऐसे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना एग्जाम्पल देखेंगे। निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, मना से मनाही। अव्यय को जब हम आगे चलेंगे, जब शब्द और पद विचार के बारे में बात करेंगे, तब और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। संज्ञा के 3 भेदों के अलावा व्याकरण की कई किताबों में और हमारे सिलेबस में 2 और संज्ञाओं का उल्लेख है। उसमें से पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसे मटीरियल नाउन कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। उदाहरण के लिए पेट्रोल गाड़ी से चलती है, यहां पर पेट्रोल द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसान गेहूं पैदा करता है, गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे घी वाली रोटी बहुत पसंद है, घी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। खाने में ज्यादा तेल नहीं देना चाहिए, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्रमानुसार अगली जो संज्ञा का भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, परिवार, फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, दल, ग्रुप, संघ, समूह, गुच्छा, ये सारे समूहवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। पर्वत, बर्तन, ये सारे समूहवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं, परिवार यहां पर समूहवाचक संज्ञा है। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कक्षा यहां पर समूहवाचक संज्ञा है। भेड़िए झुंड में चले आ रहे हैं,
शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को दो दो के समूह बनाने के लिए कहा है। ये सारे जो बोल्ड वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद के पश्चात अब हम बात करेंगे विकारी तत्वों की। याद रहे, विकारी तत्व वे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो संज्ञा के रूप में परिवर्तन लाते हैं। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लाने वाले तीन विकारी तत्व होते हैं। पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। और आज हम इन तीनों विकारी तत्वों में से पहला लिंग के बारे में जानेंगे, जो संज्ञा के रूप को बदल देता है। यह नाउन के फॉर्म को चेंज करता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जेंडर के बारे में यह इंफॉर्मेशन देता है। लिंग के भेद: पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, जिसमें आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूं ताकि आप इनके बीच में पैरेललिज्म ड्रॉ कर सकें, याद करने में आपको आसानी होगी। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो संज्ञा के शब्द पुरुषत्व का बोध कराएं, पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर, ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। सदा पुल्लिंग, नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही जिनका प्रयोग किया जाता है, इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। जैसे कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है, तो इसलिए इन शब्दों को नित्य पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। वैसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व का बोध हो या स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सेठानी, चिड़िया, उदाहरण देखिए, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका। और जैसे हमने नित्य पुल्लिंग शब्द देखे, नित्य स्त्रीलिंग भी शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैना, मछली, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए जिन शब्दों के अंत में त्र, आ, और, आव, आवा, आपा, खाना, वाला, दान, एरा, आस आदि शब्द आएंगे, वो पुल्लिंग शब्द होंगे। एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे। त्र शब्द आने वाले अंत में नक्षत्र, नेत्र, चित्र, चरित्र, अष्ट, शस्त्र, छात्र, सारे पुल्लिंग कहलाएंगे। आ आने वाले शब्द बूढ़ा, भूखा, प्यासा, पहिया, रसगुल्ला, भल्ला, गोलगप्पा, पुल्लिंग कहलाएंगे। अंत में आर आने वाले शब्द कहार, लोहार, सुनार, आहार, विचार, व्यवहार, व्यापार, संसार, पुल्लिंग शब्द होंगे। आओ आने वाले शब्द लगाओ, चुनाव, चढ़ाओ, बहाओ, छिपाओ, बनाओ, आव लगे हुए शब्द पुल्लिंग होंगे। आवा, चढ़ावा, बुलावा, दिखावा, पहनावा, आवा लगे हुए शब्द अंत में पुल्लिंग होंगे। आपा, बुढ़ापा, मोटापा। खाना, डाक खाना, तह खाना, दवा खाना, पागल खाना, माल खाना, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। वाला, गाड़ी वाला, चाय वाला, दूध वाला, रखवाला, सब्जी वाला, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। दान, कमलदान, कूड़ेदान, पानदान, फूलदान, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। एरा, चचेरा, फुफेरा, लुटेरा, सपेरा, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। आस लगे हुए शब्द विकास, उल्लास, अभ्यास, विलास, हास, परिहास, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। इन्हें
आपको थोड़ा इनका स्मरण करना होगा, आपको इनको मेमोराइज करना होगा। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए ध्यान में क्या बातें हमें रखनी है? सबसे पहला, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे? सबसे पहला है देशों के नाम। भारत, अमेरिका, इटली, रूस, ये सभी पुल्लिंग के अंदर आएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़े तो पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, नीलगिरी, सतपुड़ा, पुल्लिंग शब्द होंगे। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पुल्लिंग शब्द होंगे। वृक्षों के नाम, अशोक, आम, बरगद, पीपल, नीम, शीशम, वृक्षों के नाम। फलों के नाम, अमरूद, केला, आम, पपीता। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि। समय सूचक नाम, घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। इनके अतिरिक्त मास या महीनों के नाम, मंथ के नाम, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, सारे पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, मानिक। द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, तेल, घी, शरबत। लिक्विड्स, रस, सिरका। शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पैर, सिर, मुंह, पुल्लिंग में आएंगे। प्राणियों के नाम, कछुआ, कौआ, कबूतर, खरगोश, खटमल, गधा, गेंडा, मच्छर, चीता, हिरन, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। समूहवाची शब्द, दल, संघ, मंडल, वर्ग, समूह, समुदाय, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। सामसिक, समस्त पद, विद्यालय, पुस्तकालय, सेनापति, सभा मंडप, रामकृष्ण, महापुरुष, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। वर्णमाला के अक्षर छोटी ई, बड़ी ई और री के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। पुल्लिंग शब्दों के पश्चात स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो सबसे पहले आकारांत शब्दों में आपको आ दिखेगा। रमा, दुर्गा, शकुंतला, सीता, उर्मिला, आकारांत शब्द। इसके साथ साथ इकारांत शब्दों में ई मिल रहा है, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। तो अकारांत शब्द, इकारांत शब्द दोनों ही स्त्रीलिंग कहलाएंगे। हिमानी, सरोजनी, महादेवी, शिवानी, दीपाली। अगली ध्यान में रखने योग्य ये बात है कि जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आई, आरी या री और त आ जाते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। आहट, कड़वाहट स्त्रीलिंग हो जाएगा। घबराहट स्त्रीलिंग हो जाएगा। चिकनाहट, मुस्कुराहट। चिकनाहट से चिकनाई अगर आप बनाएं तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आवट से थकावट, बनावट, मिलावट। आई, कमाई, खटाई, भलाई, लड़ाई, मलाई, मिठाई, चिकनाई। आरी, क्यारी, प्यारी, तैयारी, चिंगारी। इया लगे हुए शब्द गुड़िया, चिड़िया, पुड़िया, बुढ़िया। री लगी हुई शब्द परी, कबूतरी, टिटिरी, जरी। त लगे हुए शब्द अदालत, ताकत, दौलत, चाहत, रिश्वत, राहत। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जिस प्रकार हमने पुल्लिंग शब्दों में कुछ ध्यान रखने की बातें देखी थी, उसी तरह स्त्रीलिंग में भी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, महानदी। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती स्त्रीलिंग होंगे। लिपियों के नाम रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी, गुरुमुखी
स्त्रीलिंग होंगे। बोलियों के नाम पहाड़ी, भोजपुरी, कन्नौजी, मेवाती। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, एकादशी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होंगे। शरीर के अंगों के नाम आंख, नाक, जीभ, गर्दन, अंगुली, हथेली, कमर, टांग आदि। आहारों के नाम रोटी, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, खिचड़ी, स्त्रीलिंग होंगे। झीलों के नाम मानसरोवर, डल, वुलहर, नागिन, सांभर, स्त्रीलिंग होंगे। किराने की कुछ वस्तुएं अजवाइन, इलायची, दालचीनी, मिर्च, मेथी, लौंग, स्त्रीलिंग होंगे। लघुतावाची शब्द जिनके अंत में इया लगा है, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया, गुड़िया, चूहिया, डिबिया, ये भी सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने की प्रक्रिया में कुछ वर्णों और शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कैसे इनमें बदलाव किए जाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, इनको हम देखेंगे। सबसे पहला इस क्रम में है आ वर्ण। अंतिम अ के स्थान पर अगर आप आ वर्ण लगा दें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, पुल्लिंग बाल, अंत में अ है, बाल की जगह आपने से बाला कर दिया, स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, पूज्य, पूज्या, कृष्ण, कृष्णा, पात्र, पात्रा, शिष्य, शिष्या, भवदीय, भवदिया। तो अंतिम वर्ण अ के स्थान पर अगर हम आ लगा दें तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ई वर्ण, अंतिम अ या आ के स्थान पर अगर हम ई प्रत्यय लगा दें, अगर हम ई प्रत्यय का योग कर दें, अ, आ या के स्थान पर अगर ई लग जाए तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। गधा, गधी, काका, काकी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची। तो आप देख रहे हैं यहां पर आ के स्थान पर प्रत्यय ई लगाया जा रहा है, जिससे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। अन्य उदाहरण देखें, भतीजा, भतीजी, मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, दास, दासी, नाना, नानी, लड़का, लड़की, रस्सा, रस्सी, पौत्र, पौत्री, मौसा, मौसी। तो अगर हम अंतिम वर्ण की जगह अ या आ की जगह ई प्रत्यय को का योग कर दें तो पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकेंगे। शब्दों के अंत में अगर हम नी प्रत्यय का योग कर दें, राजपूत, राजपूतनी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, रीछ, रीछनी, सिंह, सिंहनी, चोर, चोरनी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के अपने क्रम में अब हम देखते हैं कि हम आनी प्रत्यय लगाकर भी कई पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देवर, आनी लगा दीजिए, देवरानी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जेठ, आनी लगा दीजिए, जेठानी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पंडित, पंडितानी हो जाएगा। नौकर, नौकरानी हो जाएगा। शिव, शिवानी हो जाएगा। भव, भवानी, सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधरानी। तो आनी प्रत्यय के योग से भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में हम देखेंगे इन शब्द के योग से या इन प्रत्यय के योग से।
पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आप इन लगा दें, प्रत्यय इन लगा दें, उसका योग कर दें, तो हमें जो वर्ड शब्द मिलेगा वो स्त्रीलिंग का हो जाएगा। जैसे ग्वाला इन लगाने से हो जाता है ग्वालिन, कहार कहारिन, दर्जी दर्जिन, धोबी धोबिन, दूल्हा दुल्हिन, नाग नागिन, नाई नाइन, सांप सांपिन, भक्त भक्तिन, माली मालिन। इन शब्दों में इन प्रत्यय के योग से हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित किया है। अगला हम बात करेंगे आइन प्रत्यय के योग से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हम परिवर्तित करेंगे। गुरु गुरुआइन हो जाएगा, आइन लगा दिया। चौबे चौबाइन लगा दीजिए, दुबे दुबाइन हो जाएगा, ठाकुर ठकुराइन हो जाएगा, पंडित पंडिताइन हो जाएगा, लाला ललाइन हो जाएगा, शुक्ल शुक्लाइन हो जाएगा, मिश्र मिश्राइन हो जाएगा। तो आइन शब्द के योग से या आइन प्रत्यय के योग से हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित करेंगे। इका, इका शब्द के योग से अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका। सो इका प्रत्यय के योग से भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हीं शब्द के योग से अगर शब्द के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर इनी लगा दिया जाए तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभिमानी अभिमानिनी, एकाकी एकाकिनी, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, मानी मानिनी। तो हम देख रहे हैं शब्द के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर अगर हम इनी लगा दें तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ई वर्ण के योग से हलंत शब्दों में अंतिम वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मति जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। गुणवान, आप देख सकते हैं कि वान में न पर हलंत लगी हुई है, तो इसकी जगह गुणवती आप लगा सकते हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बलवान बलवती, धनवान धनवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती। ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भाव हो जाएंगे। अगला, तत्सम शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्री लगाने से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाएगा। कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री, धाता धात्री, अभिनेता अभिनेत्री। किन्हीं जगहों पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में पूर्णतया भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे। कवि कवियत्री, ये किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। वर का वधू, पिता माता, राजा रानी, पुरुष महिला, ससुर सास, सम्राट साम्राज्ञी, बहनोई बहन। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि इर्रेगुलर वर्ड्स हो जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, सॉरी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म में।